नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड केशव। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले वस्तुओं के बारे में। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली वस्तुएं जिनके प्रयोग से आप भगवान शिव एवं भगवती पार्वती, गणेश, गौरी आदि सबके कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए, शिवलिंग शिवलिंग समस्त त्रिदेवताओं और त्रिवे देवियों का और समस्त देवताओं का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग में आकाशीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार होता है और इस शिवलिंग की उपासना करने से, इस निराकार ब्रह्म की उपासना करने से आपके जीवन में भाग्योदय होता है, कृपा आती है। द एसेंस ऑफ कृपा जो होती है, जो मिरेकल्स होते हैं, वो जीवन में भगवान शिव की वजह से ही होते हैं, भगवान शिव की कृपा से ही होते हैं। तो सबसे पहले भगवान शिव को सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय भगवान शिव को माना जाए बेलपत्र। क्या बोलते हैं? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। ये बिल्व वृक्ष, ये बिल्व पत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। कई कथाएं आती हैं और इसको लक्ष्मी से उत्पत्ति हुई है बिल्व वृक्ष की। कई कथा ये मानती है लक्ष्म्या स्तनत उत्पन्नम महादेव से च प्रियम। लक्ष्मी के स्तनों से उत्पन्न हुआ है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो देवी लक्ष्मी है उनके स्तन से यह बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है। बहुत सारे लोग मानते हैं माता पार्वती के अश्रुओं से यह बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है। पर अगर देखा जाए तो ये देवी का ही स्वरूप है। यह देवी जो स्त्री शक्ति है उसका प्रतीक माना गया है। लक्ष्मी पूजन में, दुर्गा पूजन में एवं देवी पूजन में भी बिल्व का एक खासा महत्व माना गया है। तो जब ये बिल्व वृक्ष का जो बिल्व पत्र होता है या बिल्वोदक होता है, बिल्व के जल से, पत्तों को आप जल में डाल दीजिए और उस जल से जब आप बिल्वोदक से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, और अगर आप अच्छे वेदों के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ आपको वेद का ज्ञान है, तो आप बड़ा अच्छे से नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः रुद्र सूक्त बोलते हुए भगवान शिव का अभिषेक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर और थोड़ा कर सकें या अगर नहीं आता है तो आप जो है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम रुद्राष्टक से भगवान शिव का, शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। भुशुंडी जी ने भगवान महाकालेश्वर के गर्भगृह में जाकर के भगवान शिव का जो है अभिषेक किया था और रुद्राष्टक का गायन किया था। और कुछ नहीं आता, शिव पंचाक्षर मंत्र, शिव पंचाक्षर मंत्र से भगवान शिव का अभिषेक करिए। इससे भगवान शिव विशेष तौर पर जो है प्रसन्न होते हैं और भाग्य में वृद्धि करते हैं। अगर आप बिल्वोदक से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो बिल्वोदक के प्रभाव से आपका भाग्योदय होता है, देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनती है और देवी अष्टलक्ष्मी एवं भगवती दुर्गा की प्रीति होती है और भगवान शिव आप पर कृपा करते हैं, आपको जो है भौतिक, दैहिक, आध्यात्मिक तीनों तापों से बचा लेते हैं। दूसरी चीज़, दूध। दूध से अभिषेक करना भगवान शिव को प्रसन्न है, भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। बहुत सारे लोग दूध से अभिषेक करते हैं। तो जो दुग्ध धारा होती है वह सब समस्त देवताओं की प्रीतिकारक होती है, नारायण की प्रीतिकारक होती है दुग्ध धारा। उसी प्रकार अगर आप दुग्ध धारा से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इसके ज्योतिषीय बेनिफिट्स आपको बड़े अच्छे मिलते हैं। ज्योतिष में कहा जाता है दुग्ध जो होता है वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, शुक्र से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें बुध बृहस्पति का भी एसेंस आ जाता है। तो जब आप कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो इससे भगवान शिव को, जो जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन में जब हलाहल विष का पान किया था तो उस विष की जलन से, तो उनको भगवान को दूध से अभिषेक किया गया था जिससे उनकी जलन कम हो सके। तो आप आज भी पुराने दादी नानी के नुस्खों में भी अगर आप देखेंगे तो जब एसिडिटी होती है, बहुत जलन मचती है, तो घर में नानी दादी या मम्मी बताती हैं कि थोड़ा सा जो है ठंडा दूध पियो तो उससे तुम्हारी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो वैसे ही भगवान शिव की जो जलन है, जो उनके गले में, जो उनके कंठ में हलाहल विष है, उस जलन को शांत करने के लिए दुग्ध से अभिषेक किया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति रोग से पीड़ित है, जिसको रोग हो गए हैं, वो जल, दूध और बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक करे और भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करे और मृत्युंजय महारुद्राम त्राहि माम शरणागतम, मृत्युंजय महारुद्राम त्राहि माम शरणागतम ये कहिए।
ये सबसे बड़ी चंद्रशेखर 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 पाहिमाम चंद्रशेखर 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 रक्षमाम। ये चंद्रशेखर अष्टकम का पाठ करिए, चंद्रमा भी स्ट्रांग होगा और भगवान शिव आपकी रक्षा भी करेंगे। उसमें आता है ना चंद्रशेखर 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 रक्षमाम चंद्रशेखर 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 पाहिमाम रक्ष राजसकम भगाक्षहरम भुजंग विभूषितम शैलराज सुता परिष्कृत चारु वाम कलेवरम भस्म दिग्ध कलेवरम भवनाशनम भवमव्ययम चंद्रशेखर माश्रयेत मम किम करेष्यति मैं यमा। मम किम करेष्यति वै यमा, मतलब मैं चंद्रशेखर भगवान के आश्रित हूँ, मेरा यमराज क्या करेगा। तो भगवान चंद्रशेखर के आश्रित होइए, दूध। और अब तीसरा सबसे पावरफुल चीज़ कहा गया है भगवान शिव, शिवम जलधारस्य प्रसन्नोस्मि विष्णु अलंकारस्य प्रसन्नोस्मि सूर्य नमस्कारस्य प्रसन्नोस्मि। अब कहा गया भगवान शिव को जल बड़ा प्रिय, जलधारा, जल जो ये जल अर्पित करता है भगवान शिव को, भगवान उसके समस्त कष्टों का समस्त पापों का हरण कर लेते हैं। जल सबसे पावरफुल चीज़ है। और जब ये जल गाय के सींग में गौ श्रृंग के अंदर भर करके धारा बना करके जब भगवान शिव पे अर्पित किया जाता है तो यह गौ श्रृंग से उत्पन्न ये धारा जो व्यक्ति के समस्त तापों का, दोषों का, आदि भौतिक आदि दैहिक समस्त तापों का नाश कर देती है, समस्त पापों को भस्म कर देती है। गौ का श्रृंग जो होता है समस्त पापों को भस्म करने वाला होता है। और जब इस श्रृंग में आप जो है जल भर करके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के समस्त कष्टों को, सारे बैरियर्स को रिमूव कर देते हैं। विभूति, विभूति, विभूति एक सबसे पावरफुल चीज़ है। ये विभूति के लिए कहा गया है भगवान शिव को जो विभूति अर्पित करता है उसके जीवन के समस्त कष्टों का हरण करते हैं भगवान। और उसी विभूति को जो त्रिपुंड करके धारण करता है, जो त्रिपुंड लगा करके धारण करता है, उस विभूति को, वो विभूति उसके जो है भौतिक दैहिक आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश कर देती है। जो तीन आड़ी लकीरें हैं, जो त्रिपुंड है, ये तीन देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। ये तीन जो लाइनें हैं ये आपके तीन जो आदि भौतिक आदि दैहिक आध्यात्मिक इन तापों का नाश करने वाली है। भगवान शिव का जो ये विभूति है, ये जो भस्म है, भस्म के कई श्लोक बताए गए हैं। देवी भागवतम में भस्म का महत्व बताया गया है, भस्म का बहुत महत्व देवी भागवतम में बताया गया है। देवी भागवतम के 2nd वॉल्यूम में द्वितीय खंड में नवम अध्याय या 8म अध्याय में विभूति का, रुद्राक्ष का, तुलसी का महत्व बताया गया है। तो ये विभूति बड़ी शक्तिशाली चीज़ है। अगर इस विभूति को आप नित्य अपने मस्तक पर धारण करते हैं या त्रिपुंड लगा करके अगर आप धारण करते हैं तो आपका ओज तेज में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। ऐसा देवी भागवतम का वचन है। जो व्यक्ति त्रिपुंड धारण करता है उसे साक्षात ऊपर से देवता नमस्कार करते हैं। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।